हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन विद पीडी। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक और टॉपिक है ब्रिटिश कालीन समितियाँ। तो देखिएगा, हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी बेस पर हर टॉपिक को मतलब बड़े ध्यान से बनाया गया है। मतलब कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आप याद कर लो और अपना एक क्वेश्चन कंटेस्ट कर लो। तो देखिए, ये है इनाम आयोग। तो ये हुआ था 1892 ईस्वी में स्थापित। इसके अध्यक्ष थे इनाम आयोग का नाम है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनाम। तो ये किस वायसराय के काल में बना था? लॉर्ड डलहौजी के समय। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका बहुस्वामियों की संपत्ति व उपाधियों की जांच करना। ये है भूमि स्वामियों की, ये इसमें बहुत लिख गया है। इसमें ये भूमि स्वामियों की संपत्ति व उपाधियों की जांच करना। ठीक है, तो उद्देश्य याद कर सकते हो, अध्यक्ष याद कर सकते हो, और आयोग का गठन वर्ष याद कर सकते हो। आगे है, ठीक है, आगे देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये हुआ था 1884 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में गठित हुआ था। अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। कौन थे? सर चार्ल्स वुड। वायसराय लॉर्ड डलहौजी के ही समय गठित हुआ। इसका उद्देश्य था भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। उद्देश्य क्या था वुड डिस्पैच का? भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। एक था स्ट्रेची आयोग। क्या था? स्ट्रेची आयोग 1878 ईस्वी में गठित हुआ था वायसराय लॉर्ड लिटन के समय। इसका उद्देश्य था अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। इसको गठित किया गया था अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। आगे है हंटर आयोग। 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ। अध्यक्ष विलियम हंटर की अध्यक्षता में। वायसराय लॉर्ड रिपन के समय हुआ। उद्देश्य था शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु। क्या था? हंटर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से, शिक्षा की प्रगति के लिए। आगे है हर्सैल समिति। 1893 ईस्वी में गठित हुई। इसके अध्यक्ष हर्सैल ही थे। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के समय गठित हुई थी। उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। क्या था? टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। आगे है मैकडोनल आयोग, जो कि 1900 ईस्वी में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर एंटोनी मैकडोनल। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु। आगे देखते हैं मॉनक्रीक आयोग। मॉनक्रीक आयोग का गठन हुआ था 1901 में। ये भी कर्जन के ही समय हुआ था। तो अध्यक्ष थे इसके सर वॉल्विक स्कॉट मॉनक्रीक। पूरा नाम था इनका, वैसे तो मॉनक्रीक ही बोल देते हैं। सर वॉल्विन स्कॉट मॉनक्रीक। आप मॉनक्रीक ही याद कर सकते हैं। मॉनक्रीक के नाम पर आयोग का गठन हुआ था। उद्देश्य था सिंचाई योजना हेतु लाया गया था। क्या उद्देश्य था? सिंचाई योजना के लिए। आगे बना था फ्रेजर आयोग। इसका गठन हुआ था 1902 में। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू फ्रेजर। वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे। उद्देश्य था इसका पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने हेतु। ये बना था सैंडलर आयोग 1917 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष माइकल सैंडलर। कौन थे? माइकल सैंडलर। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। आगे जो आए थे वो लॉर्ड कर्जन के समय। सैंडलर आयोग बना था 1917 में। किसका कार्यकाल रहा था?
चेम्सफोर्ड का, तो यहाँ से वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। उद्देश्य था कोलकाता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच करनी हेतु। ठीक है, आगे देखते हैं बटलर समिति। बटलर समिति 1927 में गठित हुई थी। अध्यक्ष थे हरकोर्ट बटलर। वायसराय लॉर्ड इरविन। कौन थे तब वायसराय? इरविन। उद्देश्य था ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित बटलर समिति को गठित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गई समितियाँ। छोटा टॉपिक है, आपको एक क्वेश्चन दिला सकता है। तो ऐसे ही आपको मतलब ऐसे ही टॉपिक दिए जाएंगे जहाँ से आपके एक क्वेश्चन की संभावना है। ऐसा नहीं कि वीडियो बना दी जाए 1-2-4 घंटे की, वहाँ से फंसे कुछ नहीं। तो देखिएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू।